मास्टर मुजाहिद साहब का अगर बात है तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि वो किसी पार्टी का मोहताज नहीं है। वो अपने आप में एक बहुत अच्छा नेता है। 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही है। पलायन बहुत पहले से ही हो रहा है। चाहे वो अभी बातें चल रही है बहुत तरह का कि पार्टी वार्टी छोड़ने वरने का जो भी मामला है, संशोधन बिल जो लाया जा रहा है, मैं इनका कड़ा निंदा और कड़ा विरोध करता हूँ। किसी भी एक समुदाय को टारगेट करके चलना, ये कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक चीजें हैं। पलायन बहुत पहले से ही चल रहा है, कांग्रेस के टाइम से ही चल रहा है। भी वो निर्णय लेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं और वो किसी भी पार्टी का मोहताज नहीं है। मास्टर मुजाहिद साहब देखिए, आप उसको समझिए, वो बिल्कुल इतने साफ सभी के इंसान है और वो विकास पे भरोसा करते हैं। सलाम आदाब, मैं रमीज रेजा, आप देख रहे हैं दिग्गज घंटों। हमारी मौजूदगी किशनगंज में है और हमारे साथ जदयू के छात्र जिला अध्यक्ष इंजीनियर सुभाष सिंह हैं। हम इनके साथ बातचीत करेंगे। कहा जाता है कि किशनगंज ने हमेशा गंगा जमुनी तहजीब की जो है मिसाल दी। आपने देखा होगा अफ्तार पार्टियों में हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर जो है रमजान के जो है महापर्व को मनाया। इंजीनियर सुभाष सिंह ने भी कई अफ्तार पार्टियों में उनकी शिरकत हुई और हमेशा एक सेकुलर मिजाज रखते हैं। लेकिन आज ही के दिन एक ऐसा बिल पास हो रहा है, एक ऐसे बिल पर चर्चा हो रही है सदन में, गहमा गहमी का माहौल है। वक्फ संशोधन बिल की मैं बात कर रहा हूं और ये जिस पार्टी से है, नीतीश कुमार ने खुलकर समर्थन दिया है। ललन सिंह ने सदन में खड़े होकर मोदी को धन्यवाद दिया है। अब रुझान किशनगंज में भी शुरुआत हो चुका है। जदयू के कई लोगों ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जदयू पार्टी से त्याग पत्र दिया है। कई लोग अब इस्तीफा देने के मूड में हैं और कल तक दे रहे हैं और आने वाले दिनों में कई ऐसे लोग होंगे जो जदयू से अपना दामन बचाएंगे। तो ऐसे में इंजीनियर सुभाष सिंह का क्या मानना है, हम तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले आपका वेलकम, खैर मकदम, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिल से आभार। आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, जो लोग आपके दर्शक हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। हम आएंगे और सवालों पे भी। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ईद जो है हाल फिलहाल गुजरा है और ऐसे में ईद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईद पूरे देश भर में मनाया गया और ईद एक मोहब्बत भाईचारे का पैगाम देती है और हम लोग का सीमांचल एक जो रहा है भाईचारा, सादगी, मोहब्बत, एक दूसरे के प्रति लगाव, ये हमेशा से देश में एक मोहब्बत का प्रतीक रहा है और हम लोग हमेशा से सेकुलर मिजाज के लोग हैं। तो सभी लोगों को सारे धर्म का रिस्पेक्ट करना, उनका सम्मान करना, यही तो एक सेकुलरिज्म का पहचान है। कई अवतार पार्टियां रही जिसमें इंजीनियर सुभाष का उसमें रहना हुआ। हम लोग बहुत पहले से ही इफ्तार का, जितना भी रोजा में जब इफ्तार का पार्टी रखा जाता है तो हम लोग बहुत सारे इफ्तार पार्टी में भी हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज किए हैं और पूर्वज के टाइम से ही हम लोग भी इफ्तार पार्टी का भी आयोजन करते थे। बस अभी किसी कारण बस हम लोग नहीं कर पा रहे और कुछ चीजें हैं, इस वजह से नहीं कर पा रहे, थोड़ा समय रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए। बाकी इफ्तार पार्टी की बात रही तो इफ्तार पार्टी में हर जगह आना जाना रहता है, एक भाईचारा, एक समाज में उठना बैठना रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए अब हम आते हैं वक्फ बिल पे। जी, आज सदन में जब हम बात कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, काफी गहमा गहमी का माहौल है, आपने भी देखा होगा। एक तरफ एक तबके में मायूसी है, वक्फ बिल का उसमें विरोध कर रहे हैं। आप जिस पार्टी से आपके मुखिया ने उसे खुले रूप में समर्थन दिया है। हालांकि मुस्लिम समाज टकटकी लगाए हुए चार चेहरों को देख रही थी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और जो है नीतीश कुमार। तो उनमें सबसे ज्यादा चूंकि नीतीश कुमार का जो एक छवि रहा, हमेशा एक सेकुलर मिजाज का रहा, लेकिन CNR से भी उन्होंने एक चीज रही और उसके बाद वक्फ बिल जो है ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरह की का वो समर्थन दिया, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, जो सदन में जो वक्फ संशोधन बिल के बारे में जो चर्चा हो रहा है, उनका निर्णय कल आना है और मैं खुले तौर पे बता रहा हूँ, इस जो वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है, मैं इनका कड़ा निंदा और कड़ा विरोध करता हूँ। इसलिए भी क्योंकि संशोधन बिल जो लाया जा रहा है, मैं इनका कड़ा निंदा और कड़ा विरोध करता हूँ। किसी भी एक समुदाय को टारगेट करके चलना, ये कहीं ना कहीं गैर संवैधानिक चीजें हैं और संविधान के खिलाफ है। तो एक समुदाय को टारगेट करना ये सही नहीं है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक अपना ओपिनियन रहा है। उन्होंने जो भी काम अल्पसंख्यकों के लिए, अकलियतों के लिए किया है या फिर किसी भी जाति बिरादरी के लोगों के लिए किया है,
जो भी अच्छा काम रहा है तो हम लोग उनका पूर्ण समर्थन और उसका हम लोग नाम भी लिए हैं। लेकिन अब उनका एक अपना ओपिनियन है, वो तो बहुत नेशनल मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल का। लेकिन हम लोग आमतौर से यही कहना चाहेंगे, हमारा नेता मास्टर मुजाहिद साहब है, हमारा नेता मास्टर मुजाहिद साहब है और इस पर वो मंथन भी कर रहे हैं। और वो किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक ब्रांड है। तो हम लोग पहले से ही मास्टर साहब से साथ जुड़े हुए हैं, तो हम जो भी चीजें हैं हम लोग भी चिंतन मंथन कर रहे हैं। उनका निर्णय, मास्टर साहब का निर्णय, वो जहाँ पे भी है हम लोग के साथ खड़े हैं, पार्टी स्तर पे नहीं, उनसे हम लोग व्यक्तिगत तौर पे जुड़े हुए हैं। क्या लगता है, कुछ बातचीत हुई जो कि काफी करीबी है मास्टर मुजाहिद के, और बड़ी जिम्मेदारी भी है जदयू के पद पर छात्र जिलाध्यक्ष को आपको बनाया गया और काफी करीब जो रहते हैं, बातचीत हुई, कोई मंथन हो रहा है, पार्टी में बने रहेंगे नीतीश कुमार के साथ, या फिर पार्टी छोड़ने की बात हो रही, चूंकि सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका, और ऐसे में अब इस बिल के बाद जदयू के लिए शायद ही कोई जगह बच पाना है, चूंकि सामने विधानसभा चुनाव है। देखिए, ये बात तो स्पष्ट मैं कहा ही हूँ कि देखिए सरकार एक अपना निर्णय है। हम लोग का सीमांचल में अभी देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग कड़ा विरोध भी कर रहा है, हम लोग भी विरोध कर रहे हैं। और जो आला अधिकारी या फिर माननीय नीतीश कुमार का जो फैसला, वो तो उनका फैसला है। और जब भी किसी भी एक समुदाय को या गैर संवैधानिक चीजें आती है, तो हम किसी भी समुदाय को लेके बात हो, चाहे वो किसी समुदाय को लेके खतरे में हो, तो उनका विरोध करना चाहिए, और बिल्कुल हम लोग विरोध कर भी रहे हैं। लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब का अगर बात है तो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ कि वो किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा नेता है, एक साफ छवि का है। बट उसका एक निर्णय है, अभी इस पर चिंतन मंथन चल रही है, बातचीत चल रही है। अभी आगे का जो फैसला होगा सर के माध्यम से, जो भी वो निर्णय लेंगे, हम लोग उनके साथ खड़े हैं, पूर्ण रूप से खड़े हैं। इंजीनियर सुभाष सिंह, हालांकि ये छात्र जिला अध्यक्ष है जदयू से, लेकिन इन्होंने भी साफ लफ्जों में कहा कि इस तरह की बिल का हम निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। अमन की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, और खास करके आप जहां से भी है, आप जो हमें देख सुन रहे हैं, आप कहां से हैं मुझे ये तो नहीं मालूम, लेकिन मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि किशनगंज की आबो हवाओं में जो गंगा जमुनी तहजीब जो हम लोग शब्द है, उसकी असल मिसाल अगर आपको देखनी हो तो किशनगंज सटीक वो इलाका है। बहरहाल आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी संसद में जो है बात चल ही रही है, बहस हो ही रहा है। हम इस पर हो क्या रहा है, होता क्या है, 1-2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद क्या डिसीजन होते हैं, उसके बाद फिर जब बात करेंगे तब चीजों पर जो है खुलकर हम बेहतर बात कर सकते हैं। बहरहाल इस पर हम और फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक बहस जो है पूरी नहीं हुई है और इस पर कोई अभी सटीक फैसला भी नहीं है। कन्हैया कुमार एक युवा नेता है और आज किशनगंज में हो रहे पलायन रोको, नौकरी दो की जो मांग है, इस मांग को लेकर, चूंकि आप भी युवा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 70 साल से कांग्रेस की सरकार रही है, पलायन बहुत पहले से ही हो रहा है। मजदूरी, यहाँ के लोग ज्यादातर किसान हैं और किसानी पर ही अपना आश्रित रहते हैं। पलायन बहुत पहले से ही चल रहा है, कांग्रेस के टाइम से ही चल रहा है। और रहा नौकरी देने की बात, तो नौकरी का जो भी क्षेत्र है उनका एनडीए सरकार कर रही है। लेकिन अभी जो मुद्दा आया है, उनका तो आगमन हुआ है, अभी इन लोगों का यात्रा चल रहा है, उस पर हम क्या ज्यादा टिप्पणी करें। लेकिन अभी जो अभी जो रिसेंटली जो मामला आया है वक्फ संशोधन बिल का, उसका हम कड़ा निंदा करते हैं, इसलिए क्योंकि ये चीज सही नहीं है। किसी भी एक समुदाय को या एक कास्ट को टारगेट करके उसके खिलाफ में चीजें आना, ये गैर संवैधानिक चीजें हैं। हम एक संविधान के खिलाफ मानते हैं, लेकिन आपको हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं इस बात आपके चैनल के माध्यम से। मास्टर मुजाहिद साहब, देखिए आप उसको समझिए, वो बिल्कुल इतने साफ सभी के इंसान है और वो विकास पे भरोसा करते हैं, न्याय के साथ विकास पे भरोसा करते हैं। ये जेडीयू का स्लोगन है, लेकिन असल मायने में न्याय के साथ विकास और हर बिरादरी के लोगों को ले करके चलते हैं। तो मैं समझता हूँ सीमांचल में जितने भी लोग हैं, उनके चरित्र से, उनका काम का करने का शैली से, उनका एक जो लोगों के प्रति मोहब्बत, हर एक समुदाय को लेकर के चलना, तो हम समझते हैं जितने भी लोग हैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर जुड़ा हुआ है। पार्टी पद उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और हम लोग भी अब मैं, ठीक है, मैं जेडीयू का छात्र का जिला अध्यक्ष हूँ,
लेकिन इंटरनली बता रहे हैं मास्टर साहब का जिधर जो भी निर्णय होगा उनका डिसीजन हम लोग उनके साथ खड़े हैं। चाहे वो अभी बातें चल रही है बहुत तरह का कि पार्टी वार्टी छोड़ने वरने का जो भी मामला है, तो नीतीश कुमार का क्या मंशा है, अभी तो एनडीए के साथ है, उसके बारे में हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हम लोग क्षेत्रीय नेता है, छोटा मोटा नेता है, उतना हम लोग उस पर हम लोग का उतना डिसीजन है नहीं। लेकिन जो भी सदन में आज हंगामा हो रहा है, बिल पास किया जा रहा है, तो हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि देखिए इससे क्या है ना, संविधान खतरे में हो जाता है, इसको लोगों को संविधान से भरोसा उठ जाता है। तो सत्ता में जो भी लोग बैठे हुए हैं, इस चीज को संविधान को देखते हुए ही कोई भी फैसला लेना चाहिए, ताकि कोई भी जो बिल आता है, जो भी कोई संविधान कोई नई चीजें पारित होती है तो लोगों के हित में होना चाहिए। हर एक, चाहे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, चाहे कोई भी बिल हो, किसी की भावनाओं को अगर ठेस पहुंच रहा है, किसी एक समुदाय को आप पर्सनली टारगेट लेकर के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये गैर संविधानिक चीजें हैं। तो अब उनका मामला है, लेकिन रहा मास्टर मुजाहिद साहब का बात, तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि वो विकास और न्याय और अपना काम का शैली पे भरोसा रखते हैं और वो किसी भी पार्टी का मोहताज नहीं है। तो जब जैसा निर्णय परिस्थिति आएगी उस समय देखा जाएगा, और हम लोग अभी पार्टी के जितने भी लोग हैं, बातचीत चल रही है, आगे जो निर्णय होगा आप लोग को पता चल ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जदयू के छात्र जिला अध्यक्ष इंजीनियर सुभाष सिंह, जो अपनी बातों को रख रहे थे। ये कह रहे थे कि इस तरह का कोई भी निर्णय जो किसी भी समुदाय विशेष को टारगेट करता है या उन्हें प्रताड़ित करने का काम हो, तो इस तरह की चीजों को असंवैधानिक इन्होंने करार दिया। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि मंथन चिंतन का जो दौर है वो जारी है। नीतीश कुमार ने का उनकी अपनी मंशा क्या है वो जाने, लेकिन इनका नेता मास्टर मुजाहिद है। वेटनवास में ऐसे हजारों कार्यकर्ता है जो मास्टर मुजाहिद पर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि अब एक तरफ जब नीतीश कुमार भी अब उनकी कुछ क्या मजबूरी रही होगी बेहतर वो जाने, लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर जिस तरह से उनका जो रवैया रहा, ये लोगों को अचंभित किया है। आपका अपना क्या मानना है, और आप भी सभ्यता, शालीनता और मर्यादा में रहकर कमेंट के जरिए अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। और अगर आप भी कोई विशेष बात हो बोर्ड बिल को लेकर, या आपके क्षेत्रीय कोई मुद्दे हो जिस पर आप चाहते हैं कि हमारी ज़रूरत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको मेरा नंबर मिला होगा, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, तो हम भी आप तक भी पहुंचने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, और गुजारिश करेंगे फेसबुक में है तो पेज को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की खबरों को शेयर कर लीजिए, इसलिए कि बहुत बड़ा मैसेज जो वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहा है, ये कोई जो है करीम नहीं कर रहा है, ये सुभाष सिंह कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी की एक मंशा ये भी रही कि इस तरह के फैसले लिया जाए जिससे जो है मुस्लिम समाज विरोध करेंगे तो उसका फायदा जो है हिंदू बिरादरी को मिलने वाला है। हिंदू बिरादरी के लोग उनके इसमें जो चुनावी तमाम तरजीह है, लेकिन जब एक बार हम एक होकर के सरकार की गलत नीतियों का विरोध करेंगे, चाहे मुस्लिम के खिलाफ हो, सिख के खिलाफ हो, ईसाइयों के खिलाफ हो, चाहे हिंदुओं के खिलाफ हो, तो ये सरकारें जो नफरत की राजनीति करना चाहती है तो उनके दरवाजे बंद होंगे। विदा लेना चाहेंगे आपसे, सुना, धन्यवाद, शुक्रिया।